नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है, सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई है। ठीक है, कब की है वो मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वाल्मीकि समाज ने जगह जगह अपनी रथ रैलियाँ निकाली गई है। रथ रैलियाँ इसलिए निकाल रहे हैं, पहले ये खबर देख लीजिए, उसके बाद में जो बड़ी अपडेट है वो बताऊंगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती में अब एक और नया मोड़ निकल गया है। ठीक है, जो वाल्मीकि समाज ने जगह जगह अपनी रथ रैलियाँ निकाली, जो जगह जगह रथ रैलियाँ निकाल रहे हैं अपने को 100% दिलाने के लिए कि भाई एसडीएम को और जो सीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को लिया जाए। ठीक है, उनकी 6 सूत्री मांगें बनाई गई है। तो एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है इन्हीं के अकॉर्डिंग दूसरी तरफ। ठीक है, तो क्या बड़ी अपडेट है वो आपको बताते हैं। देखिए, जगह जगह इनकी जो रैलियाँ निकल रही है उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट निकल के आई। देखिए, ये है वो सबसे बड़ी अपडेट। ये सफाई में दूसरे समाज के लोग भी आए तो अच्छी बात होगी। ठीक है, ये किसने कहा? पवार कौन है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अंजना पवार ने बुधवार को कोटा में जिला स्तरीय मीटिंग ली। ठीक है, जिसमें उन्होंने सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए। ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष है अंजना पवार, उन्होंने क्या कहा ये देखिए। सफाई कर्मचारी में दूसरे समाज भी आए तो अच्छी बात होगी। इससे पहले जो वाल्मीकि समाज के जो रैलियाँ निकाल के ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम और सीएम को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को लिया जाए, और 6 सूत्री मांगे उन्होंने बना के दिए। तो इसी के अपोजिट दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अंजना पवार ने बुधवार को मीटिंग ली और अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि भाई ज़्यादा जो दूसरे समाज भी इस भर्ती में आए तो अच्छा होगा। कहा कि सफाई का काम केवल एक समाज का ही नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सफाई का कार्य केवल एक समाज करे तो ही अच्छा नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि भाई कोई एक समाज ही करे तो वो अच्छा नहीं है। यदि अन्य लोग उसमें भर्ती हो रहे हैं तो उन्हें उस काम से जुटना चाहिए। यदि अन्य समाज के लोग इस भर्ती में हो रहे हैं तो उसमें भाग लेना चाहिए, जुटना चाहिए। ठीक है, वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य समाज के लोग यदि सफाई कर्मी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये सोच लेना चाहिए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि भाई अन्य समाज इस भर्ती में आना, जो आवेदन कर रहे हैं, करेंगे, जुट रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक निर्देश दिया। देखिए, क्या सोच लेना चाहिए कि उन्हें काम सफाई का ही करना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया जो अन्य समाज की इस भर्ती में हो रहे हैं, भाई आप भर्ती में तो आए, आवेदन करें, भर्ती में ज्वाइनिंग भी हो, शामिल भी हो, काम भी करें अन्य समाज के। ठीक है, उन्होंने इतना तो कहा अच्छी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो अन्य समाज की इस भर्ती में आ रहे हैं उन्हें केवल सफाई का कार्य ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2018 की तरह जैसे लग गए थे ऑफिसों में, इस तरह के कार्य आपको नहीं करने दिया जाएगा, ना ही आप कर सकते हैं, ना ही आप करोगे। ठीक है, उन्होंने इतना कहा। यह सोच कर आवेदन कर रहे हैं कि वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर या ऑफिस में लग जाएंगे। यानी यदि कोई अन्य समाज ये सोचकर इस भर्ती में आ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, भाई ऑफिसों में कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई वाहन चालक में लग जाएंगे तो ये नहीं होगा। मैंने सभी नगरीय निकायों को हिदायत भी दी है कि सफाई कर्मियों के पद पर लगे लोगों को मूल कार्य में ही लगाया जाए। जो बड़े बड़े अधिकारी है उन्होंने अंजना पवार ने ये निर्देश दिए हैं, जो इस सफाई कर्मचारी भर्ती में जो आ रहा है उनको केवल सफाई का कार्य ही दिया जाए। उनको केवल सफाई का कार्य ही दिया जाए, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो। ठीक है, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री, कोई भी हो, यदि वो भर्ती में सफाई के कार्य पर आ रहा है तो उनको सफाई का कार्य ही दिया जाए। अंजना पवार ने बड़े अधिकारियों को ये निर्देश दिए, जो कि अब 30,000 सफाई कर्मचारियों के पदों पे होगी। ठीक है, अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी पूरा वेतन मिलेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी पूरा वेतन मिलेगा। क्या है? उपाध्यक्ष अंजना पवार ने अस्पतालों और अन्य जगहों पर लगे हुए अस्थायी सफाई कर्मचारी को पूरी सैलरी नहीं मिलने की शिकायत भी अधिकारियों से की है। उनको जो सैलरी नहीं मिल रही उनकी भी शिकायत की है। ठीक है, शिकायत अधिकारियों से की है। उन्होंने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि सीवरेज कार्य
काम हाथ से नहीं मशीन से ही होना चाहिए। उन्होंने ये एक बड़ी अपडेट रखी है कि भाई जो सीवरेज का कार्य जो घुस घुस के करते हैं, हाथ से करते हैं, ठीक है, कर्मचारी, वो अब मशीन से करवाया जाएगा, क्योंकि सीवरेजों में जहरीली गैसें बनती है, पनपती है, उससे सफाई कर्मचारियों की मौतें होती है, ठीक है, सफाई कर्मचारी की मौतें होती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी उतर के इसकी सफाई नहीं करेगा, मशीनों से इसकी सफाई की जानी चाहिए। बैठक में एडीएम सिटी अनिल सिंघल, एएससीपी दिलीप सैनी, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त जवाहर जैन, एमबीएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा उपस्थित रहे। सफाई कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए निर्देश दिए। देखिए क्या है और निर्देश दिए इनके वेलफेयर के लिए। सर्किट हाउस कोटा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के सफाई कर्मचारियों के वेलफेयर, उनके स्वास्थ्य जांच की आदि को लेकर कई तरह के निर्देश दिए। भाई उनके जो स्वास्थ्य वगैरह इनकी भी आपको पूरी किट मिलेगी फ्री तरह से, ठीक है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जो भी कार्य करते हैं सरकार, अब जो पक्के में हो चुके, स्थायी हो चुके, उनको कई तरह के उपचार में फ्री चीज़ें मिलती हैं। उनको उपचारों के लिए भी अब टीमें गठित की गई है कि भाई जो ये कार्य करते हैं उनको दवाइयाँ वगैरह सब कुछ फ्री और दी जाए। अब जो 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, देखिए इनका जो अब जो सफाई कर्मचारी भर्ती में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार ने यह कहा कि भाई अन्य समाज वाले इस भर्ती में हो वो अच्छी बात है, ठीक है। इससे पहले वाल्मीकि समाज वाले हैं जो रैलियाँ निकाल के अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को मिले। तो अंजना पवार ने भी ये बोल दिया है कि भाई अन्य समाज इस भर्ती में आए तो अच्छी बात है, लेकिन चाहे उसके पास कोई सी भी डिग्री हो, चाहे उसके पास मास्टर डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई भी हो, यदि वो इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो अच्छी बात है। यदि वो सिलेक्शन होते हैं तो अधिकारियों को उन्होंने ये निर्देश दे दिया है कि भाई उनको मूल कार्य में ही लगाया जाए सफाई कर्मचारियों के। और जो अन्य समाज के इस भर्ती में आ रहे हैं उनको भी अंजना पवार ने एक निर्देश दिया है कि भाई वो भी वही कार्य पे अपना फोकस रखे, उसी वजह से वो आवेदन करे। भाई देखिए किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उनको केवल सफाई का कार्य ही करना होगा। आप तभी आवेदन करें तब आपके दिमाग में ये हो कि भाई मुझे सफाई का कार्य ही करना पड़ेगा, मैं कहीं किसी ऑफिस में कोई कंप्यूटर का, कोई चालक का कार्य नहीं कर सकता, नहीं करने दिया जाएगा। सफाई का कार्य के अनुसार ही आप आवेदन करें। अंजना पवार ने अन्य समाज के लोगों को ये निर्देश दिए कि भाई उनको भी समझ लेना चाहिए कि भाई उनको केवल सफाई का कार्य ही कराया जाएगा, कोई अन्य कार्य नहीं कराया जाएगा। और वो भी ये कार्य सोच कर ही इस भर्ती में आवेदन करें, इस भर्ती में शामिल हो, क्योंकि उन्होंने सबका स्वागत किया है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो चाहे अन्य समाज हो। क्योंकि वाल्मीकि समाज की तरफ से कई बार ये कह चुके हैं कि भाई जो अन्य समाज की इस भर्ती में आ जाता है लेकिन सफाई का कार्य नहीं करते। तो अंजना पवार ने ये जो निर्देश दे दिए अधिकारियों को और अन्य समाज को शामिल होने वालों को, भाई आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो, आपको सफाई का कार्य करना होगा और आपसे सफाई का कार्य ही करवाया जाएगा। और बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चाहे वो अन्य समाज का कितनी भी बड़ी डिग्री धारक हो, उनसे सफाई का कार्य ही करवाया जाए, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करवाते अधिकारी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और जो अन्य समाज का यदि किसी अधिकारी से साठगांठ करके किसी ऑफिस में या कंप्यूटर पे या फिर वाहन चालक के पद पे लग जाता है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी नौकरी भी जाएगी, ठीक है, और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा। तो ये निर्देश अंजना पवार ने सभी को दे दिए। अब भर्ती होगी, देखिए फरवरी में भर्ती होगी, फरवरी में 29 जनवरी के चुनाव है, ठीक है। भर्ती में सभी को शामिल करने के लिए अंजना पवार ने उनका दिल खोल के स्वागत किया है। अन्य समाज वालों से यही निवेदन है कि भाई इस भर्ती में जाए तो सफाई का कार्य करे, किसी साठगांठ बिठा के ना तो अधिकारी को लटकाए ना खुद लटके, ठीक है। आप खुद भी जाओगे, दूसरे भी जाएंगे, क्योंकि इस बार आपकी गहनता से जांच होगी, ठीक है। इस बार गहनता से इस भर्ती में जांच होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप साठगांठ बिठा के इस भर्ती में कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर पे, ऑफिस पे, वाहन चालक पे कहीं भी लग जाओगे, नहीं। यदि ऐसा पाया गया तो आप लंबे जाओगे, आपके साथ वाले भी जाएंगे, आप जिसके थ्रू ऐसा काम कर रहे हो वो भी जाएगा,
ठीक है, सभी जाएंगे। इसलिए इस बार भर्ती में बहुत सी चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी, भर्ती में निगरानी बहुत सी रखी जाएगी। तो ये थी आज का मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।